अनूपपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गेमिंग ऐप में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। कोतमा, इंदौर, डिंडोरी, बिहार, रायपुर से आरोपियों की धरपकड़ के अभियान चलाया और 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान रायपुर छत्तीसगढ़ की तलाश जारी है। वारदात में प्रयुक्त ऑनलाइन गेमिंग ऐप 11x प्ले माई फायर प्ले ऐप के माध्यम से करते थे पैसे को दुगना तिगुना करने का काम। पुलिस ने किया मामला दर्ज। वारदात में प्रयुक्त 3 टैबलेट, 13 एंड्राइड मोबाइल फ़ोन, 20 सिम कार्ड, 40 पासबुक, 55 एटीएम कार्ड एवं 2500 रुपये नकदी जब्त किए गए। इस पूरे मामले में अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति करके इस पूरे उसकी जानकारी दी और उस जानकारी के दौरान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों द्वारा अनूपपुर जिले के अन्य आरोपियों के बारे में भी खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेजी गई है। उक्त गिरोह के द्वारा वारदात को अंजाम देने के लिए विभिन्न बैंकों के खाते खोले गए और म्यूल बैंक अकाउंट की जानकारी भी एकत्र की जा रही है। इस बारे में अनूपपुर पुलिस की पत्रकार वार्ता की और उस मामले में उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 350/25 धारा 318(4), 35, 112 BNS अधिनियम 4 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट पंजीबद्ध कर गिरोह के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 5 आरोपी को पुलिस टीम द्वारा इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने आम जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी अपराध की सूचना पुलिस को दें और गिरफ्तार आरोपियों में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है इसमें संस्कार जायसवाल, पिता भरत जायसवाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड 5 कोतमा, जिला अनूपपुर; घनश्याम बसोर, पिता स्वर्गीय मोटू बसोर, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9 शिव मंदिर के पीछे कोतमा, जिला अनूपपुर; प्रवीण पंडित, पिता इंद्रदेव पंडित, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भदना, थाना आंध्रा थारी, जिला मधुबनी, बिहार; सनित मानिकपुरी, पिता धनेश्वर मानिकपुरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी कठोतिया, थाना मेहदवानी, जिला डिंडोरी; सारिक अली, पिता सलीम खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी भिलाई पावर हाउस, जिला भिलाई, छत्तीसगढ़; रोहित लोधी, पिता महाजन जोशी, उम्र 23 वर्ष, निवासी कैंप नंबर 1 रोड नंबर 18, भिलाई, छत्तीसगढ़; आकाश कटारे, पिता ओम प्रकाश कटारे, उम्र 24 वर्ष, निवासी सेक्टर 7, भिलाई, छत्तीसगढ़। इस पूरे मामले में आप जो खास बात रही वो जो इसमें आरोपी हैं वो 20 से 25 वर्ष के दरमियान के लोग हैं और ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते थे कि जो बड़े हो, यंग हों, जिन्हें चकाचौंध की ज़िंदगी जीने की आदत हो और जिन्हें ये पता हो कि इस अनाप शनाप पैसे की ज़रूरत हो, जिन्होंने अपनी आदतें बिगड़, ऐसे लोगों को बुला करके और कम पैसे में ही काम कराते हैं। पुलिस ने जिस रिजवान को गिरफ्तार करने की बात कही है कि जो फरार हैं, उससे रायपुर छत्तीसगढ़ में मुख्य आरोपी कैफ और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों को मुख्य आरोपी मान रही है और इसकी आशंका है कि ये महादेव ऐप में से भी इनके जुड़ाव हो सकते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो 2 ऐपों पर को संदिग्ध बताया उसमें 11x प्ले और माई फायर प्ले, ये 2 ऐप के माध्यम से ये पहले पैसा कलेक्ट करते थे और फिर उसे विभिन्न अकाउंटों में भेज देते थे। पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने बताया कि एक सवाल के जवाब में कि 10 लाख रुपए प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे, जिसमें से 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी एक दिन की कमाई थी। आरोपियों से जब्त जो सामग्री है उसमें 25,000 रुपये नकदी, बैंक पासबुक 40 नग, टैबलेट 3 नग, एंड्राइड मोबाइल फ़ोन 13 नग, सिम कार्ड 20 नग, ATM 55 नग और इस पूरे मामले में 18 बैंक खातों को भी सीज किया गया है, जिसमें लगभग आप माने तो 1 आध करोड़ रुपये से ऊपर के लेन देन की बात हो सकती है। इसमें जो मुख्य आरोपी है संस्कार जायसवाल, जिसे अभी 7 में से गिरफ्तार किया गया है, उसके पिछले 6 महीने में खबर के अनुसार से 50 से 60 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो लेकिन जब कुछ मामलों में जब इनसे बात की गई तो संस्कार जायसवाल ने कहा कि वो
नौकरी कर रहे थे 25,000 रुपये महीने पे, लेकिन ये यही मेन गैम्बलर थे और इन्हीं लोगों ने मिलकर के लोगों को बुलाया और इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने इतना बड़ा खुलासा किया। हालांकि पुलिस उन अकाउंटों को भी खंगाल रही है जिन अकाउंटों में पैसे गए हैं। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, दूसरे अकाउंटों में पैसे दे रहे थे, अगर उन्हें एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं तो वो भी संदेह के दायरे में हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक जो इन बैंकों को खंगाला है वो मध्य प्रदेश के बाहर के बैंक है, उसमें महाराष्ट्र में है या फिर आपके तमिलनाडु में है या वहाँ के बैंक हैं। तो निश्चित है जो वहाँ के खाते बैंक खाते होंगे उनका अकाउंट अनूपपुर के बैंक खातों से रिलेक्ट होगा, ये भी वो देख रहे हैं। इस पूरे मामले में मोतिउर रहमान ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 12/7/2025 को आवेदक के द्वारा थाना कोतवाली में ये शिकायत दी गई थी कि उसको बल नामक युवक और बसोर नामक युवक, दोनों जो कोतमा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा उनको उससे 5,000 रुपये का लेन देन हुआ है, जिसमें उनके पैसे दुगने, 3 गुने, 4 गुने करने का उसको भरोसा दिलाया गया था। इसको देखते हुए जब हम जैसे हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई, हमने इन दोनों को राउंड अप किया। इन दोनों से जब हमने पूछताछ किया तब एक बड़े खुले बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि इंदौर में बैठ के इन्होंने प्लैटिनम कॉलोनी में एक पूरा घर किराए पे ले रखा है, जिसमें 7 से 8 लोग काम करते हैं और इनका काम ये ऑनलाइन बेटिंग के सट्टा पे जो पैसा आता है या माई फेयर प्ले, इस तरह के जो पैसे आते हैं उनको सेटलमेंट करने का काम है। दिन भर में लगभग इनका 10 लाख के आसपास का सेटलमेंट अमाउंट रहता था, जिसमें से 7-8 लाख ये लोग जिन लोगों को पैसे भेजना है उनके पास भेजा करते थे। 2 लाख रुपए के आसपास इनका हर दिन का लगभग पैसे इनमें बचते थे। इसमें जो है जब हम इस घर पे पहुँचे, जब पुलिस ने यहाँ पे दबिश दी तो हमें यहाँ पर 5 आरोपी और मिले, तो टोटल 7 आरोपी अभी तक इसमें अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो मेन दो आरोपी जो हैं इसमें वो मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों रायपुर के रहने वाले हैं, जिनको पकड़ने की पुलिस अभी तैयारी कर रही है। और इसमें अभी 25,000 रुपये नकद, लगभग 40 के आसपास बैंक पासबुक, 3 टैबलेट, एंड्रॉयड मोबाइल, 13 एंड्रॉयड मोबाइल और 20 सिम कार्ड और ATM 55 ATM इसमें भी जब्त किए गए हैं। इसमें लगभग 18 अकाउंट्स पे भी होल्ड लगा दिया गया है और भी अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको भी होल्ड लगाया जा रहा है। इसमें जो एडवाइजरी पुलिस के द्वारा लोगों को जारी की जा रही है कि अपने बैंक्स का अकाउंट जो है वो ज़्यादा से वो अपना सेफ रखें, किसी भी लालच प्रलोभन में उसको ना बेचें। साथ ही साथ ऑनलाइन सट्टा है, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। अगर इसमें कोई भी आदमी इसमें अगर संलिप्त पाया जाता है तो जो संगठित अपराध का जो एक्ट है, संगठित अपराध जो आज न्यू BNS के अंतर्गत आया है, उसके अंतर्गत FIR दर्ज होगा। साथ ही साथ जो जुआ सट्टा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 आरोपियों के लिए पुलिस अभी दबिश दे रही है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर ये मामला अंतर्राज्यीय गिरोह, जिसमें बिहार के भी लड़के पकड़े गए हैं या फिर आपके इंदौर में ही अलग ही काम कर रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अपने अनूपपुर जिले के भी लोग हैं, तो ये पूरा नेक्सस क्या है, मतलब भारत के किसी अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है? ये जो अभी इसमें दोनों मुख्य आरोपी हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रायपुर के रहने वाले हैं, और जो इनके सहयोगी हैं वो बिहार और भिलाई, छत्तीसगढ़ और अपना अनूपपुर के रहने वाले अभी तक सामने आए हैं, डिंडोरी के भी रहने सामने आए हैं। तो ये अपने परिवार के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, कोई रिश्तेदार के माध्यम से इस जो मेन आरोपी हैं इनके इसमें कांटेक्ट में आया और उसके बाद ये इसी जीवन शैली को इन्होंने अपना लिया। जब इनके व्हाट्सएप पे जब इनके फ़ोन और इनको चेक किया गया तो जो महंगे पब और महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इनके फ़ोटोग्राफ्स उसमें देखे गए। तो ये जो लोग थे वे एक आसान जीवन के तलाश में एक गलत राह को इन्होंने चुन लिया है, और जो हमारे 2 मेन आरोपी हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और भी चीज़ें जो इसमें आएगी उसको भी मीडिया के द्वारा बताया जाएगा। थैंक यू सर।